नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम धामी के डीएम को निर्देश, संवेदनशील गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर करें शिफ्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के बाल गंगा व बूढ़ा केदार में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के संबंध में विधायक घनसाली शक्तिलाल शाह और डीएम मयूर दीक्षित से राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्र के संवेदनशील गांव को तत्काल चिन्हित कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। सीएम धामी ने दिल्ली में सुना मोदी के मन की बात का 112वां संस्करण, प्रदेशवासियों से की अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 112वां संस्करण सुना। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। भागीरथी का जलस्तर हुआ कम, पर घाटों पर फैला मलबा, लगा पत्थरों का ढेर। गंगोत्री धाम में बढ़ा भागीरथी का जलस्तर कुछ कम हुआ, लेकिन जलस्तर घटने के बाद अब घाटों पर मलबा और पत्थर का ढेर लग गया। इससे घाटों को क्षति पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष महेश सेमवाल ने कहा कि घाटों पर मलबा व पत्थर का ढेर पसरा होने से श्रद्धालुओं को जल भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टिहरी में आफत बनकर बरसी बारिश, डीएम ने घनसाली पहुंचकर ली राहत और बचाव कार्यों की जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश के बाद टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह ने आपदाग्रस्त क्षेत्र बूढ़ा केदार और बाल गंगा के राहत व बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। त्रिवेणी घाट में गंगा के तेज बहाव में बहा कांवड़िया, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। उत्तराखंड में कांवड़ियों की बड़ी संख्या में गंगा जल लेने के लिए पहुंच रही हैं। रविवार को मध्य प्रदेश से आया कांवड़िया त्रिवेणी घाट में गंगा के तेज बहाव में बह गया। सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और कांवड़िये का सकुशल रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला। सावन में बड़ी गंगोत्री के गंगा जल की मांग, डाकिया पहुंचाएगा आपके द्वार। रोजाना बिक रही 20 से 30 बोतल। डाकघर प्रबंधन ने भी लोगों को घर बैठे गंगा जल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। सावन में शिवार्चन के लिए लोग डाकघर जाकर 30 रुपए में मिलने वाली गंगोत्री के गंगा जल को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। उनके लिए डाकघर ने गंगा जल आपके द्वार योजना चलाई है। कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा के 5वें दिन कीर्तिनगर और श्रीनगर पहुंची यात्रा, भाजपा पर साधा निशाना। कांग्रेस के केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा 5वें दिन रविवार को कीर्तिनगर पहुंची। इसके बाद यात्रा ने श्रीनगर में प्रवेश किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने यात्रा का स्वागत किया। वे यात्रा रुद्रप्रयाग के लिए रवाना होगी। मानसून सत्र की तैयारियां शुरू, जल्द की जाएगी सत्र के समय व स्थान की घोषणा। अगस्त में मानसून सत्र का आयोजन कराया जाएगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र कराने के लिए विधानसभा सचिवालय में तैयारी शुरू कर दी गई। कांग्रेस ने बोला हमला, कहा सुप्रीम कोर्ट के जज से कराएं केदारनाथ में सोने की परत मामले की जांच। कांग्रेस के केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा में भाग लेने के बाद वापस लौटे धीरेन्द्र प्रताप ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोने की परत मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग की। मनु भाकर ने रचा इतिहास, ओलंपिक में जीता देश के लिए पहला मेडल, सीएम धामी ने दी बधाई। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन किया। मनु की उपलब्धि पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने मनु भाकर को ओलंपिक मेडल जीतने पर दी बधाई, बोले ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में भारत का नाम ये पहला मेडल आया। इस खुशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला खिलाड़ी मनु भाकर को बधाई दी। भाजपा के मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने पर फोकस। पीएम मोदी ने दिया सफलता का मंत्र। भाजपा के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक रविवार को समाप्त हो गई। बैठक में कई राज्यों की योजनाओं पर चर्चा हुई। वहीं पीएम मोदी ने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयासों पर चर्चा की। असित साहा बने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक, अहम परियोजनाओं में निभा चुके हैं अग्रणी भूमिका। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निदेशक जनार्दन प्रसाद 15 माह तक पद पर सेवा देने के बाद शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनकी जगह पर वरिष्ठ भूविज्ञानी असित साहा को जीएसआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। जहां छात्र वहां हर अवैध गतिविधि पर लगी रोक, दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर आग बबूला हुई प्रियंका गांधी।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों के डूबने की घटना को लापरवाही और कुप्रबंधन की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा कि जो बच्चे दूर दूर से यहां अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, उनकी जिंदगी भी उनसे छीन ली जा रही है। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 86वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ की भूमिका को सर्वोपरि बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए अपने पोस्ट में कहा, सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को मेरी शुभकामनाएं। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।